नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। मैं आया हूं बिहार के गया शहर में। यहां इन दिनों पितृपक्ष मेला चल रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं सीता कुंड द्वार लिखा है। ये वो स्थल है कि जहां भगवती सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पितृ तर्पण किया था। तो मेरे साथ दो लोग हैं यहाँ के स्थानीय जो इस मेला क्षेत्र में सेवा भी दे रहे हैं। एक हैं श्री महेश शर्मा जी। जी नमस्ते, मैं महेश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान। और साथ में श्री अजय शर्मा जी हैं। मैं अजय शर्मा, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जिला अध्यक्ष गया। तो आइए इन लोगों के साथ इस मेला क्षेत्र में चलते हैं और यहाँ से संबंधित जानकारियों को आपसे साझा करेंगे। यूं तो दुनिया भर में अपने मृत स्वजनों को याद करने का चलन मौजूद है। इसे आप सुदूर पूर्व में जावा, सुमात्रा, जापान से लेकर अरब और अमेजन की घाटियों तक महसूस कर सकते हैं। किंतु पितरों के लिए अलग से दिन और पूरे विधान की बात हो तो निश्चित रूप से केवल भारत में ही ऐसा है। यहाँ इसके लिए तीर्थ हैं, कर्मकांड और लिखित विधान है। वहीं इन क्रियाओं के लिए वर्ष में निर्धारित माह विशेष भी हैं। जहाँ पाश्चात्य मान्यताओं में मृत्यु जीवन का अंत है, वहीं भारतीय जीवन दर्शन में यह केवल रूपांतरण है। सनातनी मान्यताओं में आत्मा अविनाशी है, वहीं पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। यहाँ कर्म फल सदैव जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए नैतिक मूल्यों वाले जीवन के साथ ही कर्म विधान का भी श्रेष्ठ विचार है। यही कुछ आज शेष विश्व को प्रभावित कर रहा है। इस भारतीय जीवन दर्शन से प्रभावित होकर अगणित लोग भारत के पवित्र तीर्थों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। बात अगर मृत्यु उपरांत होने वाले पितृ तर्पण और अस्थि कलश विसर्जन की हो तो इसके लिए कुछ तीर्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसमें बद्रीनाथ और गया प्रधान है, वहीं उज्जैन, नासिक और रामेश्वरम में भी यह संपादित होता है। हरिद्वार और काशी नगर अस्थि विसर्जन के लिए, इसके साथ ही पितृदोष मोचन के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसी ही कुछ मान्यता नेपाल के कागवेनी को भी लेकर के है। यह तीर्थ नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मंदिर के निकट नारायणी नदी के उद्गम स्थान पर अवस्थित है। यहाँ पितृपक्ष के महीने में लाखों लोग आते हैं। इस दुर्गम दुर्व स्थान पर आने वालों में नेपाल के साथ ही भारत, भूटान और म्यांमार के भी श्रद्धालु होते हैं। वहीं हरिद्वार, काशी में तो देशी विदेशी लोगों का तांता लगा रहता है। हरिद्वार के हर की पैरी और कुशावर्त घाट पे हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। क्या आम और क्या खास, दुनिया के हर हिस्से से लोग खींचे चले आते हैं। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन के पुत्र की असमय मृत्यु के बाद उनका परिवार 2015 में अनुष्ठान के लिए हरिद्वार आया था। 2018 में तत्कालीन जर्मन चांसलर फ्रैंक वाल्टर, तो 2019 में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ भी मोक्ष नगरी आ चुके हैं। काशी में भी कुछ ऐसा ही है। गंगा घाट के दर्शन, जलती चिताओं के बीच जीवन यहाँ निरंतर चलता रहता है। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच पिचास मोचन कुंड तक जाने वालों का रेला कभी कम नहीं होता। ईश्वरवादी, एकेश्वरवादी और अनिश्वरवादी अपने पितरों की मुक्ति के लिए आते रहते हैं। गोरी चमड़ी वाले यूरोपीय, अमेरिकन से लेकर गहरे रंग वाले दक्षिण भारतीय तक सभी आते हैं। कोरोना फैलने के पूर्व एक तमिल नेत्री अपने पति के साथ दिवंगत पिता और ससुर के तर्पण अनुष्ठान हेतु आई थी। ये तमिलनाडु के अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक था जो सार्वजनिक तौर पर अपने अनिश्वरवादी विश्वासों के लिए जाना जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि ये करुणानिधि के तर्पण श्राद्ध के लिए उनकी पुत्री कनिमोड़ी आई थी। बात अगर मुक्ति के इन प्रयासों की हो तो काशी में ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सब करती हैं। वहीं आपको सुदूर दक्षिण भारत से सैकड़ों लोगों की अस्थियां यहाँ प्रतिवर्ष आती है। वहीं काशी नगरी के इन विधानों से गहरे लगाव के चलते किन्नरों का एक समूह प्रतिवर्ष पितृपक्ष में यहाँ आता है, जबकि सुदूर दक्षिण भारत से सैकड़ों लोग की अस्थियां संस्थाएं और पुरोहित संघों द्वारा विसर्जन हेतु पार्सल द्वारा आती है। इसी प्रकार नासिक में तर्पण तो त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की बलि दी जाती है। वहीं उज्जैन में छिपरा तट और सिद्धवट वृक्ष के नीचे भी मृत्यु उपरांत के संस्कार संपन्न किए जाते हैं। यहाँ का एक वाक्य बड़ा ही चर्चित हुआ था। दिग्गज कांग्रेसी नेता और गोवा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे मोहम्मद फजल ने यहाँ कुंभ में क्षिप्रा स्नान के बाद अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध नासिक में किया था। इसको लेकर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उनके उत्तर थे कि मैं अपने मुस्लिम पुरखों के लिए शबे बारात मनाता हूँ, वहीं अपने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व के हिंदू पूर्वजों की मुक्ति और अपनी आत्मिक शांति के लिए पितृ तर्पण को आया हूँ।
वास्तव में ये ऐसी परंपराएं हैं जिससे संपूर्ण भारतीय समाज प्रभावित रहा है और अब तो संपूर्ण विश्व के लोग इसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। पितृ संबंधी जो कर्मकांड, अनुष्ठान, विधान और परंपराएं हैं, मैं आपको इससे अवगत कराता हूं और ये कुछ यूं हैं। पितृपक्ष भादो महीने के बीतने के साथ प्रारंभ होता है। यह हर वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक चलने वाला पितृपर्व है। यह 15 दिन अपने पूर्वजों को स्मरण करने और उनकी स्मृतियों में तर्पण श्राद्ध करने का है। पितरों से संबंधित मान्यता और विधान हर जगह मौजूद हैं, जिसे आप पूरी दुनिया में महसूस कर सकते हैं। वास्तव में ये अपनों के लिए, अपनों के द्वारा अपनत्व से भरा पारंपरिक संस्कार कर्म है, जिसे दिवंगत स्वजन की आत्मिक शांति और मृत्यु उपरांत बेहतर जीवन के लिए किया जाता है। किंतु ये हमारे अपने जीवन में भी सौभाग्य, सुख, संतान, धन, ज्ञान, विद्या, आरोग्य और आयु के लिए भी है। श्राद्ध से श्रेष्ठ कल्याणकारी कुछ भी नहीं है, ऐसा पुराण कहते हैं। अगर पितर प्रसन्न तो जीवन आनंदमय होता है। इसलिए सनातन हिंदू मान्यताओं में कहा गया है, श्रद्धात मिदम श्राद्धम, श्रद्धा इदम श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से श्राद्ध और श्राद्ध से शुद्ध चित्त की प्राप्ति होती है। ये न केवल हमारे मन बुद्धि को निर्मल करता है, अपितु पितरों की भी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर उन्हें मुक्ति दिलाता है। वे इससे अतिशय प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सनातन दर्शन विज्ञान अनुसार मृत्यु उपरांत प्रत्येक जीव अपना देह छोड़ सूक्ष्म शरीर के साथ एक नई यात्रा पर निकलता है। ये यात्रा देवलोक की, यह यात्रा पितरलोक की, यह यात्रा चंद्रलोक की, यह यात्रा स्वर्गलोक की है। इस सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को संचित कर्मों के भोग नाते भोग योनि भी कहा गया है। वे पश्चाताप तो कर सकते हैं, पर प्रायश्चित नहीं। ये कर्मों से रहित पितर केवल देख, सुन और समझ सकते हैं। ऐसे में विचरणशील आत्मा अपने पूर्व कर्मों के नाते देव, पितर अथवा प्रेत अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए सनातन संस्कृति में संस्कारी, परोपकारी और सचरित्रवाद बनने के लिए कहा गया है। इन पूर्वजों की कृपा पाने और इनके कष्टों की निवृत्ति हेतु पितर परंपराएं चली आ रही है। ये हमारे संस्कार, विचार और मूल्यों का भी मसला है। इसे अनावश्यक समझ कभी टालना नहीं चाहिए, ऐसा उपनिषद कहते हैं। जिसका प्रमाण तैत्तिरीय उपनिषद की ये पंक्तियां हैं कि देव पितृ कार्यभ्याम न प्रमदितव्यम। श्राद्ध दिवंगत प्रियजनों से जुड़ने का माध्यम है। इसके द्वारा आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं, जिसके महात्म्य को लेकर कई लोकप्रिय कथाएं रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णित है। भगवान राम द्वारा गिद्धराज जटायु के शवदाह, तो भगवान कृष्ण द्वारा बर्बरी और कंस के श्राद्ध एवं संस्कार विधान की चर्चा है। सीता माता द्वारा ससुर राजा दशरथ का गया के फल्गु तट पर पिंडदान किया गया था। भगवान राम और भगवती सीता ने पुनपुन के पावन तट पर अपने पितरों का तर्पण किया था, ऐसी मान्यताएं हैं। प्रभु श्री राम द्वारा लंका युद्ध में मारे ब्रह्माजनों के लिए तर्पण का भी जिक्र है। किंतु सर्वाधिक रोचक कथा राजा भागीरथ की है। इनके द्वारा अपने पूर्वज सगर पुत्रों की मुक्ति के लिए प्रयास अद्भुत था। अपनी संकल्प शक्ति, भक्ति और हठधर्मिता से इन्होंने पति तपावनी गंगा को लाया था। तब आकाश से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से कैलाश, कैलाश से शिव जटा और जटाओं से हिमालय होते हुए देवी गंगा धरा पर आई थी। वहीं दूसरी प्रेरक कथा गरुड़ पुराण के आचार्य खंड की है। यह कथा प्रजापालक और परिवार से विमुख राजा रुचि की है। वैराग्य के आवेग से आबद्ध प्रजापति एक दिन संन्यास ले वन में निकल पड़े थे। परिवार और प्रजा दोनों परेशान थी, सर्वत्र हाहाकार था। वहीं प्रजापालक रुचि निर्जन वन में कठोर साधना द्वारा भगवत प्राप्ति में लगे थे। अन्न जल सब त्याग दिया था। ऐसे में एक दिन उन्हें अपने पितरों का दर्शन हुआ। इस प्रेरक संवाद में पितर पूछते हैं, क्यों तुमने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है? आखिर विवाह और संतान से रहित होकर क्यों भटक रहे हो? वे कहते हैं कि इसके बिना स्वर्ग मोक्ष ना तुम्हें मिलना है, ना ही हमारी मुक्ति होनी है। हम तुम्हारे जितेंद्रिय होने से प्रसन्न है, पर कर्तव्य रहित होने से नहीं। यह आत्म प्रक्षालन का श्रेष्ठ मार्ग है, किंतु कल्याण मार्ग नहीं है, क्योंकि शास्त्र विहित कर्म अनुष्ठान से रहित होकर तुम जल रहे हो, वहीं तुम्हारे नाते हम भी जल रहे हैं। इसलिए विवाह करो, संतान उत्पन्न कर संततियों द्वारा प्रजा पालन करो। देव और पितर के लिए निर्दिष्ट
कर्म करो, इसी में कल्याण है। पितरों के इस बात पर विचार कर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तप साधना करी। उन्होंने वही कहा जो पितरों ने बताया था। देव और पितरों के आशीष ने वयोवृद्ध अशक्त राजा को यौवन, राज्य, स्त्री और संतान सब दिया। पौराणिक मान्यता अनुसार इस प्रकार से ये सृष्टि बढ़ती आई है। इनके द्वारा रचित पितृ स्तुति की बड़ी मान्यता है। ऐसी एक कथा श्रीमद् भागवत पुराण की भी है। इसमें प्रेत धुंधकारी और उसके जैसे अतृप्त आत्माओं के शांति मुक्ति का विधान बताया गया है। इसके अनुसार भागवत पुराण के श्रद्धापूर्वक श्रवण और पाठ से भी परिवार और दिवंगत प्रियजन का भला हो सकता है। यूं तो पौराणिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध के लिए वर्ष में 96 तिथियां हैं। आप वर्ष के किसी अमावस्या, युगादि, पुण्यादि तिथि, मनवंतर आरंभ तिथि, संक्रांति, वैधृति, व्यापाति योग, अष्टका, अन्वष्टका जैसे तिथि पर भी कर सकते हैं, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिथियां आश्विन मास की महालया है। मान्यताओं के अनुसार मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक अहोरात्र है। आश्विन का यह कृष्ण पक्ष पितरों का एक संपूर्ण दिवस है। अतः इस दिवस में लोग पिंडदान, विप्रभोज और दान करते हैं। यह कार्य प्रेतों को पितर और पितरों को देवलोक में स्थापित करता है, ऐसी मान्यता है। मृत्यु उपरांत का जीवन और इनके मुक्ति और कल्याण की चर्चा विशेष रूप से 2 पुराणों में आई है। जहां भविष्य पुराण में श्राद्ध के प्रकार निश्चित किए गए हैं, वहीं गरुड़ पुराण में मृत्यु के स्वरूप, मृत्यु पूर्व की स्थिति, मृत्यु बाद का जीवन, मरणासन व्यक्ति के कल्याण का मार्ग, कर्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष और मुक्ति की चर्चा सविस्तार है। असमय काल कवलित होने वाले ही नहीं, अपितु जीवित व्यक्तियों के श्राद्ध विधान की भी चर्चा गरुड़ पुराण में है। इसके प्रेत कल्प में पिंड से ब्रह्मांड और गर्भ से जन्म मृत्यु तक की चर्चा को सविस्तार बताया गया है। मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म के दौरान कुटुंब जनों द्वारा सुना गया गरुड़ पुराण का ये खंड मृतक आत्मा और स्वजन दोनों के लिए कल्याणकारी है। अगर श्राद्ध के प्रकार पर विचार किया जाए तो यह नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंडक, पावर्ण, गोष्ठी, शुद्ध, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ, पुरुषार्थ जैसे 12 हैं। नित्य प्रति पूर्वजों के नाम पर स्नान के समय किया गया तर्पण और भोजन पूर्व गौ के लिए निकाला गया ग्रास तर्पण श्राद्ध है। वहीं किसी विशेष अवसर पर निमित्त मान से किया गया श्राद्ध नैमित्तिक है। कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया काम्य, तो संतान, विवाह और सौभाग्य वृद्धि के लिए किया गया श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध है। पूर्वजों की प्रेत योनि से मुक्ति और पितृलोक में स्थान के लिए किया गया श्राद्ध सपिंडक है। वहीं अमावस्या के विधान अनुसार पिता से पर पितामह तक के लिए किया गया अनुष्ठान पावर्ण है। गोष्ठी श्राद्ध लावारिस या समूह विशेष के लिए किया जाता है। केदारनाथ की त्रासदी के बाद ऐसे सामूहिक श्राद्ध कर्म संपादित किए गए थे। मोपला नरसंहार में मारे अनाम अभागे लोगों के लिए मलयाली समुदाय ने ऐसे आयोजन 100 वर्ष पूरे होने पर किए हैं। ऐसे ही कुछ समूह विशेष के लोगों द्वारा स्वतंत्रता समर के हुतात्माओं की स्मृति में केरल के भारतपुरा नदी तट पर गत वर्षों में किया गया है। जबकि काशी नगरी की संस्थाएं भ्रूण हत्या के शिकार अजन्मे बच्चों के लिए प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन करती है। शुद्ध श्राद्ध परिवार में होने वाले मांगलिक लौकिक संस्कारों से जुड़ा है, जबकि तीर्थ स्थलों पर नदी, सरोवर या कुंड विशेष के किनारे किया गया श्राद्ध यथार्थ श्राद्ध है। दैवीय सानिध्यता वाले स्थान के नाते इसे दैविक भी कहते हैं। कर्म फल से जुड़ा कर्मांग और पुष्टि, आरोग्य एवं आर्थिक स्थिति उन्नयन हेतु किया गया श्राद्ध पुरुषार्थ रूपी श्राद्ध है, जिसे आप घर, गौशाला से लेकर पवित्र तीर्थों में कहीं भी संपन्न कर सकते हैं। वैसे पितरों से संबंधित तीर्थ भारतवर्ष में हर जगह मौजूद हैं। अरुणाचल में परशुराम कुंड, तो गुजरात में बिंदु सरोवर है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, राजस्थान में पुष्कर और हिमाचल प्रदेश में मार्कंडेय तीर्थ है। ऐसे अनुष्ठान नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में भी होते हैं, किंतु रामेश्वरम, हरिद्वार, काशी और कागबेनी की विशेष प्रसिद्धि है। कागबेनी नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। वहीं बाकी तीर्थ हिमालय से लेकर हिंद महासागर के मुहाने तक अवस्थित है। लोग बाग मृत्यु के वरण के लिए जैसे काशी जाते हैं, वैसे ही मृत्यु बाद के अनुष्ठानों के लिए गया धाम आते हैं। यहाँ के अनुष्ठान वार्षिक श्राद्ध और तर्पण संबंधित कर्मकांड से भी मुक्ति दिलाते हैं। यह अकाल,
असमय मृत्यु प्राप्ति प्राणियों को शांति मुक्ति देने वाला प्रसिद्ध विष्णु तीर्थ है। गया और बद्रीनाथ दो ऐसे स्थान हैं जहां पितृपक्ष बीतने के बाद भी तर्पण श्राद्ध चलता रहता है। बात पौराणिक मान्यताओं की करें तो पहले गया फिर बद्रीनाथ यात्रा का विधान है। वैसे भारतीय परंपराओं में श्राद्ध संबंधित कर्मकांड और व्यवस्था अत्यंत सरल है। जिस तिथि को मृत्यु हुई वार्षिक श्राद्ध तर्पण उसी तिथि को संपन्न होगा। अगर स्त्री है तो नवमी और अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति है तो चतुर्दशी तिथि को क्रियाएं पूर्ण होंगी। अविवाहित, घुमक्कर, वनगामी और साधु सन्यासी होने पर द्वादशी को वार्षिक श्राद्ध होगा। वहीं जिनकी मृत्यु तिथि अज्ञात है उनकी अमावस्या को मानकर पूरे एक पक्ष तर्पण करने का विधान है। सामान्यतः श्राद्ध तर्पण किसी स्वजन द्वारा संपन्न किया जाता है, किंतु परिस्थिति विशेष में कोई भी व्यक्ति किसी मृत आत्मा के लिए अनुष्ठान का दायित्व ले सकता है। यहाँ किसी भी प्रकार का लैंगिक सामुदायिक भेद नहीं है। स्त्री पुरुष पुत्र पुत्री कोई भी सहभागी हो सकता है। बस केवल मृतक के प्रति सम्मान और अनुष्ठान को लेकर श्रद्धा होनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की बात करें तो चावल, तिल, जौ, कुश और आसन ही नितांत आवश्यक वस्तुओं में है। श्राद्ध नंदी मुख हो तो दही और बद्री फल अर्थात बेर फल जैसे वस्तुएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पुरोहित के तौर पर सपात्रक और अपात्रक व्यवस्थाओं का विचार किया गया है। वैदिक ज्ञान परंपरा वाले युग में तो पितर स्वयं श्राद्धकर्ता पुरोहित के शरीर में प्रविष्ट हो आतिथ्य स्वीकार करते थे। यह श्राद्ध का सपात्रक विधान था। अब समय के साथ अपात्रक श्राद्ध चलन में है। इसमें कुश दंड और आसन की महत्ता है। ऐसा मानते हैं कि श्राद्ध के दौरान पितर अपने लिए रखे आसन को ग्रहण करते हैं। वैसे यह वैभव के अनावश्यक प्रदर्शन से कोसों दूर रहने वाला संस्कार कर्म है। यहाँ तक कि शब्दाह उपरांत किए गए श्राद्ध कर्म में केवल विप्र जिमाने की अर्थात पुरोहित को खिलाने की चर्चा है। मनु स्मृति कहती है कि ज्यादा संभव नहीं हो तो केवल 3 पुरोहित को खिलाकर कार्य संपन्न करे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय श्रद्धा भक्ति से तर्पण श्राद्ध कर्म को पूरा करने और दान पुण्य करने का है। अपने पितरों की शांति मुक्ति और प्रसन्नता के लिए मुक्त हस्त से दान भी करना चाहिए। आप अनाथ, अशक्त, निशक्त और अभावग्रस्त लोगों को अन्न, धन, वस्त्र, गौ इत्यादि देकर शुभेच्छा आशीष प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर किया गया गोदान और गौओं की सेवा के लिए निकाला गया धन निश्चित ही पुण्य लाभ कारक है। आप अपने पितरों की पुण्य स्मृति में वृक्ष लगाने से लेकर कोई अस्थायी परोपकारी निर्माण कार्य भी कर सकते हैं। वास्तव में श्राद्ध तर्पण वैभव आडंबर की जगह श्रद्धा, सेवा, सात्विकता और परोपकार का पर्व है। इन भावनाओं का ज्यों-ज्यों संचार होगा तो श्रद्धा पितृधन उदिना विधिना क्रियते यत् कर्म ततः श्राद्धम जैसे पौराणिक बोध वाक्यों की सार्थकता बढ़ेगी। वैसे इन दिनों एकेश्वरवादी, अनिश्वरवादी सभी भारत भूमि के इन पितृ तीर्थों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। शरीर के परे अस्तित्व और पुनर्जन्म की हिंदू व्याख्या ने इन्हें आकर्षित किया है। अकेले गया धाम में ही प्रतिवर्ष रूस, यूक्रेन और जर्मनी जैसे देशों से हजारों लोग पितृ कल्याण के इस महापर्व में सहभागी होने को आते हैं। बुद्ध के ज्ञान, शंकर के दिग्विजय और गौरांग की दीक्षा भूमि में पितृपक्ष में कुंभ सा दृश्य होता है। यहाँ गुरु नानक, बाबा श्रीचंद और तेग बहादुर ने भी कभी पितृ तर्पण किया था। नानक शाही परंपरा के इन मनीषी महापुरुषों से जुड़े कई ऐसे पत्र यहाँ गया में जो पंडों का जो संगठन है वहाँ इनके द्वारा लिखे गए पत्र और इनके मुहर आज भी ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। उनको फ्रेम करा के भी रखा गया है। इतना ही नहीं, नवम गुरु तेग बहादुर की हस्तलिखित पांडुलिपि की मुहर तो अब तक मौजूद है जो सन 1755 की है। तो आप ये यहाँ पर गया में आते हैं तो ये पंजाबी धर्मशाला में आप देख सकते हैं जो पंडोए लोगों का कार्यालय है। वहाँ इन सिख गुरुओं का, गुरु नानक देव जी, उनके बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जो हिंदू और सिख दोनों में सम्माननीय पूजनीय हैं, जिनसे उदासी परंपरा प्रारंभ हुई है। वहीं गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव से संबंधित आप पत्र और मुहर को देख सकते हैं। यहाँ आपको पश्चिमोत्तर भारत के अंतिम हिंदू राज काबुल शाही के विवरण भी गया तीर्थ में मिलेंगे। वहीं गजनी, जलालाबाद की आखिरी हिंदू परिवारों के पितृ तर्पण, श्राद्ध तर्पण संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी।
हमारे साथ पंडित अमरनाथ मेहरवार जी हैं। आप गया तीर्थ क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित हैं और कई सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं और इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन को लेकर के काफ़ी आपकी सक्रियता रहती है। तो उनसे जानते हैं कि इन दिनों जो ये पितृपक्ष चल रहा है और गया में दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, तो इसकी क्या महत्ता है, आप इस विषय में बताएं। मूलतः 3 पितृपक्ष आते हैं जी, वर्ष में मीन की, मेष की और कन्या की जी। एक तो अभी जो आश्विन मास में चल रही है जी ये, दूसरा पौष मास जी और तीसरा चैत्र मास। जी। तो ये 3 का विशेष महत्व होता है। जी। वैसे तो गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् च विचक्षण, यह वायु पुराण कहता है। वायु पुराण का यह श्लोक है और वायु पुराण में वर्णन है इसका कि गया में कभी भी किसी का पिंडदान किया जा सकता है। यहाँ पंडित लोगों से बात करने के बाद जो जानकारी मुझे मिली कि यहाँ भारत के स्वतंत्रता के पूर्व अफगानिस्तान के सुदूर हिस्से से भी लोग आते थे और जो सामान्य लोग होते थे वो तो 6-6 महीने की पदयात्रा करके गया तीर्थ में पितृतर्पण के लिए आते थे। तो वास्तव में बदलते दौर के साथ इन अनूठी परंपरा और अनोखे तीर्थों के प्रचार की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रचार और आधारभूत सुविधाओं का निर्माण दुनिया भर की नजरों को खींचने के लिए पर्याप्त है। आखिर ऐसे ही परंपरा और पर्वों के नाते तो भारतीय संस्कृति का विश्व संचार होना है। गया क्षेत्र में पितृतर्पण श्राद्ध का महत्व। तो गया क्षेत्र पितृतर्पण और श्राद्ध संबंधी कर्म के लिए दुनिया भर में जाना जाता रहा है। यहाँ 2 ऐसी पुण्यदायी नदियां हैं जो श्राद्ध तर्पण के दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। पहली पुनपुन और दूसरी जो है वो फल्गु है। पुनपुन की ये मान्यता है कि कहा गया है कि आदि गंगा पुनः पुनः। दक्षिण बिहार मगध क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है पुनपुन। ये झारखंड के पलामू से निकली इस नदी को पुनः पुनः पुनातु गंगा अर्थात पुनः गंगा भी कहा गया है। वैसे इस आदि गंगा का जनप्रिय नाम पुनपुन है। गया श्राद्ध से पूर्व इसके तट पर प्रथम पिंड का प्रावधान पीढ़ियों से चला आ रहा है। गया क्षेत्र के लोग पुनपुन नहीं जाते हैं, वो फल्गु तट पर अपने सारे संस्कार संपन्न करते हैं। लेकिन इसके अलावा गया क्षेत्र से जो बाहर के लोग हैं, गया का परिक्षेत्र भौगोलिक सांस्कृतिक परिक्षेत्र 5 कोस का है। इसके बाहर के जो लोग हैं वो सभी पहले पुनपुन से ही अपने तर्पण श्राद्ध संबंधी विधान को प्रारंभ करते हैं, प्रथम पिंड ही यहाँ देते हैं। तो पुनपुन किनारे पितरों के तर्पण से बारंबार पापों का नाश होता है, ऐसी सनातनी मान्यताएं हैं। पुराणों में वर्णित गया महात्म में भी पुनपुन की चर्चा आई है। पुराणों में वर्णित गया महात्म में पुनपुन की चर्चा आई है। इसके किनारे पर औरंगाबाद, अरवल में कई ऐसे स्थान हैं जहां पिंडदान तर्पण का कार्य होता है। बिहार के औरंगाबाद का जमोर और अरवल का किंजल पुनपुन घाट इस पितृ संबंधी कार्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किंजल का सूर्य मंदिर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष में मेला लगता है। लोग बाग यहाँ पिंड तर्पण स्नान करते हुए गया को प्रस्थान करते हैं। बात जमहोर की करें तो यह भगवान राम, सीता, भक्त पुनिया और भगवान पुंडरीकाक्ष को लेकर चर्चित है। यहाँ भगवान राम और माता सीता ने प्रथम पिंडदान किया था। यहाँ वर्ष में 3 बार लोग पिंडदान हेतु आते हैं। इस स्थान पर भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्राचीन देव विग्रह है। लोक मान्यताओं में वृद्धा पुनिया भक्त के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। पुनिया के तपस्या और भगवान नारायण के कृपा से पुनपुन अब भी प्रवाहमान है। यहाँ पंजाब से आए सिद्ध संत खाकी बाबा का भी एक स्थान है। जमोर के इसी पुनपुन बटाने संगम और अरवल में सोनभद्र को पार कर राम सीता जी गया पितृतर्पण हेतु गए थे। अरवल सोन तट, सिलौता घाट और औरंगाबाद के पुनपुन घाट सीता थापा को प्रभु राम सीता मैया से जुड़े पौराणिक स्थल की मान्यता है। बात फल्गु की करें तो यह अंतः सलीला सुमागधा है। वायु पुराण में वर्णित और श्राद्ध महत्व के लिए चर्चित फल्गु की पौराणिक मान्यता उसे ब्रह्मादेव से जोड़ती है। कहते हैं भगवान ब्रह्मादेव ने यज्ञ पूर्णता उपरांत ऋत्विक हेतु दक्षिणा में फल्गु दिया। इसके तट पर गया का प्रसिद्ध विष्णुपद और महाबोधि मंदिर विराजमान है। यह नगर मुक्ति और ज्ञान की नगरी है। गया फल्गु तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। इस निरंजना के पावन तट पर भगवान राम, सीता और युधिष्ठिर के पिंडदान प्रसंगों का वर्णन आया है। यह स्थल प्रभु श्री राम और कृष्ण से भी जुड़ा रहा है।
वो भी पिंड संबंधी अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसी चर्चा पुराणों में, रामायण महाभारत में वर्णित है। गया नगरी में फल्गु के 12 तट हैं, जहाँ अनेकों मनुष्यों का पिंडदान के लिए आना हुआ है। गया नगरी में फल्गु के 12 तट हैं, जहाँ अनेकों मनुष्यों का पिंडदान के लिए आना हुआ है। वैसे अगर यहाँ पिंड संबंधी वेदियों की चर्चा करें, 356 दिन का वर्ष होता और 356 वेदियां रही। समय के साथ ये 356 से 108 में परिणत होती गई। 108 हिंदू धर्म में, हिंदू परंपराओं में एक शुभ अंक है, और 108 से फिर 56, और 56 के बाद अभी जो है वो करीब 45 वेदी स्थल ऐसे हैं जहां पिंड संबंधी कार्य होते हैं, और 11 ऐसे हैं जहां तर्पण संबंधी कार्य होते हैं। इसमें पहला जो है, बाहर के लोग हैं वो पहले पुनपुन, फिर फल्गु आते हैं, और फल्गु में फिर वो पंचतीर्थ, तो पंचतीर्थ में करते हैं कर्मकांड। यहाँ उत्तर दक्षिण जैसे 5 पिंड एवं तर्पण स्थल हैं। यहाँ सूर्यकुंड तालाब वेदी है, पिता महेश्वर, माता शीतला, ऐसे कई वेदियां हैं। वहीं फिर भगवान विष्णु के प्रसिद्ध इस विष्णुपाद गया के मंदिर की बात करें तो यहाँ 16 खंभों पर ये मंदिर टिका है, और ये 16 खंभे 16 वेदी हैं, और ये वेदियां जो हैं ये भगवान ब्रह्मा के यज्ञ से भी जुड़ी हैं, और इन वेदियों पर भी ये 16 खंभों के निकट भी यहाँ श्राद्ध पिंडदान संबंधी कार्य होते हैं। फिर भगवान विष्णु का जो चरण चिन्ह है वहां भी पिंडदान होता है। फिर बाहर गयासुर राक्षस, जिस पर प्रभु विष्णु ने, नारायण ने कृपा करी, उसकी वेदी पर भी यहाँ कर्मकांड संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। और इसके साथ ही गया में इसके बाद धौलपद जो कसली नामक पहाड़ी पर है। फिर आदि गदाधर जो है भगवान विष्णु का एक रूप है जिसमें भगवान गदा लिए हुए हैं, और आदि गदाधर गया का एक प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ भी पिंड संबंधी कार्य होता है। फिर मूल पृष्ठ वेदी सीताकुंड वेदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीता मैया ने यहाँ अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान संपन्न किया था। 9वीं तिथि सीताकुंड का विशेष है, यहाँ 9वीं को विशेष तौर पर लोग करते हैं। यहाँ सुहागन स्त्रियां सुहागी दान करती हैं। फिर प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, ब्रह्म सरोवर, रामशिला, रामकुंड, क्रौचपद, इस तरह विभिन्न वेदियों से लोग होते हुए बोधगया को जाते हैं। बोधगया में नदी के उस पार मातंग वापी और धर्मानंद नामक 2 प्रसिद्ध वेदियां हैं। इसी प्रकार मधुश्रवा जैसे भी वेदियां रही हैं जहां तर्पण श्राद्ध के लिए लोग जाते रहे, अब ये विलुप्त हो चुकी है। फिर बैतरणी के तट पर लोग जाकर के यहाँ गोदान करते हैं। फिर गदालोक, गो प्रचार जो ब्रह्मा जी से जुड़ा है, यहाँ गोदान स्थल, मंगला शक्ति पीठ, तो इन सभी जगहों पर करते हुए, और सबसे अंत में जो है लोग अक्षयवट वृक्ष के पास जाकर के पिंडदान संबंधी कार्य को संपन्न करते हैं। गया में कितने स्थानों पर पिंडदान और तर्पण करना चाहिए और कितनी अवधि में ये संपन्न हो सकता है? अगर इसका विचार करें तो अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप एक दिन में 3, 5 और 7 जगहों पर पिंडदान और तर्पण कर अपना पितृ संबंधी कार्य पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप 3, 5, 7 या पूरे 17 दिन समय निकाल करके आप यहाँ पर अपने पिंडदान और तर्पण संबंधी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। गया में पितृ संबंधी कार्य के लिए 3 महीने महत्व के हैं, आश्विन, पौष और चैत्र, जो कि 3 राशियों से भी जुड़े हैं, मीन, मेष और कन्या। वैसे गया में कभी भी कोई भी यहाँ आकर के श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि संपन्न कर सकता है। आप अपना कर सकते हैं, अपने नाते रिश्तेदार का कर सकते हैं, कोई भी हो, अपना पितृपक्ष, मातृपक्ष, ससुराल पक्ष, बुआ हो, कोई भी रिश्तेदारी हो, आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई मित्र है, कोई प्रिय है, कोई आपका सहयोगी है, कोई आपका सेवक रहा है, नौकर, उसके लिए भी कर सकते हैं। अब यही नहीं, किसी पशु पक्षी के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी अपरिचित के लिए भी, जिसके ऊपर आपके मन में माया हो जाए, ममता हो जाए, उसके लिए आप कर सकते हैं। यहाँ गया में पितृ संबंधी कार्य करने से क्या है कि पितर प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पितृतर्पण का जो कार्य होता है मोटे तौर पर पितृपक्ष में, तो भादो महीने में जो अनंत चतुर्दशी है उस दिन से प्रारंभ होकर के, और नवरात्र जो आश्विन का शुक्ल पक्ष का नवरात्र आता है उसके प्रथम दिन तक ये चलता है।
तो इस बीच क्या है कि इसको कहते हैं कि त्रिपक्षी श्राद्ध। तो त्रिपक्षी श्राद्ध में क्या है कि पहले शुक्ल पक्ष, भादो महीने का शुक्ल पक्ष में वो तिथि आ जाती है अनंत चतुर्दशी की, तो पहला दिवस वो, फिर बीच में आश्विन का कृष्ण पक्ष जिसको महालया कहते हैं, जो पितरों से संबंधित दिवस है वो, और फिर जब आश्विन का शुक्ल पक्ष नवरात्र का प्रथम दिन आता है वो। तो ये त्रिपक्षी श्राद्ध शुरू होता है अनंत चतुर्दशी से और समाप्त होता है नवरात्र के प्रथम दिन। इस दौरान गायत्री घाट में आखिरी दही चावल का पिंड नवरात्र के पहले दिन दिया जाता है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इस त्रिपक्षी श्राद्ध के लिए भी गया आते हैं। जहाँ तक गया में पितृ संबंधी कार्यों की चर्चा का विषय है तो विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण इत्यादि में इसके जिक्र हैं। और आपको देखें तो बड़े बड़े आचार्य संत सबका यहाँ आना जाना होता रहा है। यहाँ घाट में, फल्गु घाट में जो भगवान विष्णु पद से हम निकलते हैं और भगवान गदाधर के मंदिर होते हुए हम फल्गु तट तक आते हैं, उस मार्ग में श्रृंगेरी शंकराचार्य का मठ अवस्थित है। यहाँ गया में जहाँ से बुद्ध की भगवान के रूप में यात्रा प्रारंभ हुई, तो उस महाबोधि मंदिर के पास आदि शंकराचार्य का एक बड़ा मंदिर है और उसी जगह शंकराचार्य मठ भी है एक। और वो शंकराचार्य मठ कहे तो उत्तर भारत का सबसे बड़े शंकराचार्य मठों में से वो मठ रहा है। यही नहीं, आप देखें तो खासकर जो हम गौड़िया संप्रदाय की बात करते हैं, आज हम इस्कॉन की बात करते हैं, तो इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद, और प्रभुपाद गौड़िया मत के साधु थे और गौड़िया मत आपको गौरांग महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ होता है। वहीं चैतन्य महाप्रभु के जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं इस गया नगर से जुड़ती हैं। पहली जो चर्चा है वो है कि चैतन्य महाप्रभु के पिता अपने पितरों के पिंडदान तर्पण के लिए गया आए थे और गया में विष्णु पद मंदिर की ये मान्यता है कि आप वहां आते हैं दर्शन करने तो मन में एक वांछित कामना लेकर के आए और वो मांगेंगे तो जरूर भगवान विष्णु पूरी करेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने भगवान से याचना की कि हे प्रभु, मुझे पुत्र रूप में तुम या तुम सा पुत्र चाहिए जो मेरी कीर्ति करे। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की अनुकंपा हुई और जब वो लौटे तो उनके घर गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जिनका बालपन का नाम निमाई था। और दूसरी घटना है कि जब चैतन्य महाप्रभु के माँ पिता की मृत्यु हुई तो वो तो बाल्यकाल से ही भक्ति भाव में थे, तो उन्होंने भी अपने पितरों की शांति और मुक्ति के लिए गया की यात्रा की। बंगाल से वो पटना उतरे गंगा नदी से यात्रा करते हुए, और पटना में आज भी जहाँ चैतन्य महाप्रभु रुके संकीर्तन किए वहाँ एक मठ मंदिर आज भी है। और होते हुए वो गया आए, और गया वो आए तो पितृतर्पण, पितृश्राद्ध, पितरों की मुक्ति और कल्याण और प्रसन्नता के लिए। लेकिन वो वर्ष था 1509 का और चैतन्य महाप्रभु को अपने गुरु ईश्वरपुरी जी का यही दर्शन हुआ। गया शंकर संप्रदाय के साथ साथ माधव संप्रदाय का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। आप विष्णुपद मंदिर का दर्शन करेंगे तो भगवान के गर्भगृह में जब प्रवेश करते हैं उसके ठीक ऊपर माधवाचार्य जी की एक बहुत बड़ी चित्र लगा हुआ है। माधवाचार्य कहते हैं कि मध्य संप्रदाय है शंकर और वैष्णव संप्रदाय के बीच का, अद्वैत और द्वैत के बीच का। तो चैतन्य महाप्रभु को अपने गुरु ईश्वरपुरी जी का यही दर्शन हुआ, यही उनकी दीक्षा हुई। और यहाँ से जब वो लौट करके गए बंगाल नदिया नवद्वीप, तो उसके बाद तो हरे राम हरे कृष्ण और पूरा अपने आप में कहे तो एक गौर संप्रदाय ही प्रारंभ हो गया, जो मूलतः माधव संप्रदाय से निकला था। उसमें रामानुज और रामानंद इत्यादि के भी तत्व जुड़ते गए और आज दुनिया जानती है उसी गौड़िया मत का, इस्कॉन और उसके कार्यों को। ऐसे ही सिख गुरुओं में गुरु नानक देव जी, उनके बड़े सुपुत्र श्रीचंद महाराज जो उदासीन परंपरा के संस्थापक रहे हैं। यही नहीं, आगे के गुरुओं में गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, ये सब नानक शाही परंपरा के गुरुओं का आना हुआ है। उनकी स्मृति अभी भी यहाँ है, वो उनके लिखे मुहर, उनके लिखे पत्र सब यहाँ पर मौजूद हैं। और बोध गया का फल्गु तट पर अवस्थित शंकर मठ तो उत्तर भारत के, मैंने कहा कि शंकर परंपरा के सबसे बड़े मठों में से एक मठ रहा है। पुराणों में भी इस जगह का इतना सुंदर रमणीक जिक्र रहा है। और यहाँ की एक बड़ी अद्भुत परंपरा है आज भी जो अक्षुण्ण है कि यहाँ के तीर्थ पुरोहित जो है आने वाले श्रद्धालुओं का पहले अपनी बही में उनका नाम ढूंढते हैं पूर्वजों का, फिर उनका नाम अंकन करते हैं, उसके उपरांत ही यहाँ तीर्थ संबंधी कार्य संपादित कराते हैं। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस नाते क्या है कि कोई भी परिवार दुनिया के किसी कोने में हो, अगर उसके किसी पूर्वज की हिंदू धर्म में कभी अतीत में आस्था रही है या आज वो हिंदू है, तो उसको अपने अतीत के सारे कुछ जानकारी यहाँ प्राप्त हो जाएंगे।
और इसी नाते क्या है कि एक समय के अखंड भारत के हर हिस्से के हिंदू राजशाही, लोकशाही, वहाँ के हिंदू जनमानस, अभिजात्य वर्ग के लोगों की यहाँ से संबंधित यहाँ पूरी की पूरी जानकारी है। अभी आप देखिए कि इसकी इतनी महत्ता है कि अभी इसी वर्ष 186 लोगों को पाकिस्तान ने वीज़ा जारी किया गया पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने के लिए। इसी 2023 में इतने लोग आए थे। और अगर विचार करें कि ये महालया चल रहा है, जो पितृपक्ष का अवसर चल रहा है, यहाँ प्रतिदिन कितने तीर्थयात्री, तो इसका औसत जो है वो 1 लाख का है। किसी दिन 1 लाख से ज़्यादा भी है, थोड़े कम भी हैं, लेकिन 1 लाख का आप औसत मान सकते हैं। और इन 15 दिनों में 15 लाख लोग का एक औसत है। कभी कभी ये 20 लाख 25 लाख भी ये संख्या जाती है यहाँ पर। और इसके साथ ही जो महत्व है इस जगह का, इस नगरी का, कथा तो शुरू होती है कि भाई गयासुर नामक एक असुर था, उसके हृदय स्थान पर देवताओं ने यज्ञ किया। और गयासुर, ये जो गया नगर में जो हम पहाड़ देखते हैं चारों तरफ, ये गयासुर का ही भौतिक शरीर माने पार्थिव शरीर मानते हैं कि उसके शरीर का ही हिस्सा है। तो कहते हैं कि उसके हृदय स्थल पर यज्ञ हुआ और यज्ञ के उपरांत, यज्ञ जब संपन्न हुआ तो गयासुर ऊपर की ओर पुनः उठने लगा। तो कहते हैं कि देवताओं ने फिर भगवान विष्णु से याचना की और भगवान विष्णु ने अपना पांव जो है वो जहाँ यज्ञ संपन्न हुआ गयासुर के हृदय स्थल पर, वहाँ भगवान ने उस हृदय मर्म स्थल पर अपना पांव भगवान ने टिकाया। और कहते हैं कि भगवान विष्णु का पांव लगना और गयासुर के अंदर भगवत भक्ति प्रेम उमड़ पड़ा। ऐसी कई कथाएं हैं। जैसे एक कथा है कि भगवान विष्णु के पैर पर भृगु ऋषि ने पदघात किया, तो भगवान ने उनका पैर का स्पर्श किया और उसी से कथा प्रारंभ होती है तिरुपति मंदिर के स्थापन की। तो यहाँ क्या है कि भगवान विष्णु का पैर जो है वो गयासुर के हृदय पर लगा और गयासुर के अंदर भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं सदैव चाहता हूं कि आपके पांव जो है मेरे ऊपर रहें, लेकिन मेरी 2 मांगे आपसे हैं कि प्रतिदिन 1 पिंड और 1 मुंड यहाँ मुझे मिलता रहे। तो 1 पिंड और 1 मुंड का अभिप्राय ये है कि प्रतिदिन न्यूनतम 1 पिंडदान होता रहे। तो गया में आज भी निरंतर प्रतिदिन कुछ न कुछ पिंडदान चलते हैं, या अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कभी रुकता नहीं। और दूसरा है कि 1 मुंड, मतलब निरंतर 24 घंटे यहाँ एक सब जलता रहे, शवदाह होता रहे। अब ऐसा अगर हम विचार करें तो संसार के अंदर 2 नगर हैं जहाँ निरंतर कहीं न कहीं शवदाह चलता रहता है। एक काशी, दूसरा गया नगरी। काशी इसलिए कि वो शिव के त्रिशूल पर है, वो भगवान शंकर की नगरी है, वहाँ लोग मृत्यु के वरण के लिए ही जाते हैं। और गया इसलिए क्योंकि गयासुर के हृदय स्थान पर भगवान नारायण स्वयं विराजते हैं, उनके पद का चिन्ह है। और भगवान विष्णु यहाँ विराजते हैं। तो इस नगरी की मान्यता ये है कि भाई यहाँ पिंडदान करने से जीव का कल्याण होता है, पितर प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ क्या है कि मृत्यु बाद जीवन के लिए लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ भी एक सब निरंतर जलता है। साक्षात श्रीमन नारायण का चरण चिन्ह यहाँ है और भगवान विष्णु गयासुर राक्षस के उद्धार करने के लिए और इस धराधाम पर यहाँ आए हैं। इस संबंध में कहा गया है कि यत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनाथ पापनाशनम। इस जगह पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के दर्शन से सर्व पाप के नाश हो जाता है। इस जगह पर गया कि पुण्य भूमि पर अभी हम लोग पधारे हुए हैं भगवान विष्णु के मंदिर में। अब जहाँ तक सवाल आता है गया का कि भाई माता सीता से जुड़ा जो प्रसिद्ध प्रसंग है कि माता सीता और प्रभु श्री राम यहाँ अपने पिता दशरथ की जो अकाल मृत्यु हो गई थी, उस अकाल मृत्यु के बाद दशरथ की आत्मा कहते हैं कि व्यथित थी, मुक्ति की आकांक्षी थी। तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता यहाँ फल्गु तट पर राजा दशरथ का पिंडदान करने आए। पिंडदान करने आए तो माता सीता तट पर रुकी और प्रभु श्री राम जो है वो नदी के उस पार, जिधर मतलब भगवान का विष्णु पद मंदिर है, गदाधर मंदिर है, उधर भगवान प्रभु श्री राम जो है वो वस्तु जो पिंडदान में लगते हैं उसका खरीदारी क्रय करने गए होंगे या संग्रह करने। इन्हीं क्षणों में कहते हैं कि संध्या बेला होने को थी और संध्या बेला ऐसी बेला है कि उस समय तक पिंडदान का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। तो राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरा पिंडदान तुम संपन्न करो, विलंब हो रहा है। तो कहते हैं कि सीता मैया ने भगवान राम की अनुपस्थिति में पिंडदान, और सनातन धर्म देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि जब हमारे पास कोई भी साधन नहीं हो तो जो उपलब्ध साधन है
उससे हम पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने बालू की पिंडी बना करके, फल्गु नदी में जो बालू है उसकी पिंडी बना करके राजा दशरथ को अर्पित किया। और कहते हैं राजा दशरथ की मुक्ति वहीं संपन्न हुई, मुक्ति का कार्य संपन्न हुआ, मतलब उनकी आत्मिक शांति हुई। तो माता सीता ने जो पिंडदान किया राजा दशरथ का, इसके गवाह, इसके साक्षी 5 थे। पहला कहते हैं कि एक पुरोहित, दूसरा कहते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय भी है। पुरोहित के बिना हिंदू धर्म का कोई कर्मकांड संस्कार संपन्न नहीं होता है। वहीं स्वयं फल्गु नदी, अंतः सलीला जिसे हम कहते हैं वो फल्गु, फिर गौ और अक्षय वट वृक्ष था। प्रभु श्री राम जब आए, पूछा कि पिंडदान अब किया जाए, तो माता सीता ने कहा कि महाराज दशरथ प्रकट हुए थे और मैंने उनका पिंडदान संपन्न कर दिया है, विलंब हो रहा था इस नाते। तो प्रभु श्री राम ने प्रश्न किया कि भाई कौन इसके साक्षी हैं? तो माता सीता ने कहा कि ये पुरोहित, ये तुलसी, ये फल्गु, ये गऊ और ये वट वृक्ष, ये 5 इसके साक्षी हैं। जब इन 5 से प्रभु श्री राम ने पूछा कि क्या पूरा विधान संपन्न हो गया, तो कहते हैं कि इस 5 में से 4 ने या तो भयवश या स्वार्थवश या सीता माता के प्रति उनके मन में कुछ दुर्भावना रही, पता नहीं, जो भी हो। तो इन 5 में से 4 ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और वट वृक्ष, अकेले वट वृक्ष ने कहा कि नहीं, सीता मैया ने पूर्ण विधि विधान के साथ यहाँ पिंडदान संबंधी कार्यों को संपन्न किया है। तो कहते हैं कि 4 को सीता माता की आह लगी। सीता माता ने कहा कि तुमने गलत बोला, झूठ बोला, असत्य बोला, तो तुम्हें ऐसा कलिक काल जब आएगा तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो यहाँ आज भी ऐसी लोक मान्यताएं जनश्रुति है। तो हम अक्षय वट वृक्ष के पास जब पहुंचे, वहां भी पिंडदान होता है और वृक्ष पर ढेरों आपको पताकाएं बांधी हुई हैं, कपड़े बांधे हुए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ स्त्रियां आती हैं संतान उत्पत्ति की कामना लेकर के, और जब उनके घर संतान उत्पन्न होता है तो बच्चों का लाके यहाँ गया अक्षय वट के पास वो मुंडन भी कराती हैं और साथ में ये वस्त्र, अपनी चुनरी जो है माताएं बांधती हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख पंडा जी हैं उनसे हमने जाना कि भाई पंडा जी, ये जो कथा जो चली आ रही है, तो सीता मैया द्वारा जो गया जी में फल्गु तट पर जो राजा दशरथ का पितृ तर्पण किया गया, उस दौरान जो कथा आती है कि मतलब गऊ, तुलसी बताते हैं। ये राजा दशरथ के जब पिंडदान दिया था माता सीता ने जी, तो 5 के साक्षी में रखे थे जी, 5 साक्षी थे। ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और ये कल्प वृक्ष बोलते हैं, अक्षय वट, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष बोलते हैं जी। तो ये 5 थे, 4 अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल दिए जी। फल्गु नदी के श्रापित किए, ये कलिकाल जल नहीं रहेगा, गुप्त गंगा रहोगे। जी जी, तो अंतः सलीला इसीलिए फल्गु है। तुलसी को श्रापित किए, गंदे जगह पर जन्म लोगे, कुकुर पेशाब करेगा। हाँ, तो आज तुलसी जी के साथ ऐसा होता है। सबको थोड़ा थोड़ा दंडित किए। गौ को भी श्रापित किए, सारा शरीर पवित्र है लेकिन तुम्हारा मुंह जो है यह अशुद्ध रहेगा। जी जी जी। कलयुग में गंदा पदार्थ खाओगे इसलिए तुम्हारा मुंह का जी जी जी। ब्राह्मणों को श्राप दिया, लाख रुपया मिलने पर भी असंतुष्टि रहती है। जी जी। कलयुग में ब्राह्मण असंतुष्ट मिलेंगे जी। आप 100 देंगे, कहेंगे 500 दो, ऐसे ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। माता ने श्रापित किया जी। इन्होंने सत्य बोला नहीं, माता ने दिया पिंडदान जी, तू अक्षय वृक्ष रहोगे कभी नाशमान नहीं जी जी। तो ये 5 जगह में है जी। अक्षय वृंदावने पटो बंसी जी, प्रयागे न मनोरथा, बिल्कुल, गया याम अक्षय खयात निष्कुंभ पुरुषोत्तम जी। तो गया में इनको माधव भट्ट बोलते हैं। यहाँ माधव भगवान कृष्ण नारायण है जी। यहाँ माधव मनोरथ इलाहाबाद किले के अंदर जी, मनोरथ जगन्नाथपुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम जी, मथुरा वृंदावन में बंसी भट्ट, हाँ बंसी, और एक लंका में है निष्कुंभ जी। ये 5 भट्ट जब जब भगवान अवतार होते हैं जी, ये 5 वृक्ष के दर्शन करते हैं। तो ये 5 अक्षय वृक्ष हैं। तो गया में हम जो है, हम कई लोगों के साथ गया में हमने यात्रा की। अपनी ये जो पूरी यात्रा थी पितृपक्ष की, हमारे साथ अजय शर्मा जी, महेश शर्मा जी, राधेकांत शर्मा जी रहे। तो इन लोगों से भी कई जानकारियां मिली और खासकर अक्षय वट वृक्ष के पास जो पंडा जी है, प्रमुख पंडा जी, वो फिर यहाँ पंडों के संगठन में और यहाँ कई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक गतिविधि संगठन संस्थाओं में सक्रिय रहते हैं और युवा भी हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं, जैसे अमरनाथ पंडा जी, ऐसे पंडा अमरनाथ मेहरवार जी। और फिर इस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत जो रामानुज परंपरा से भी आते हैं और अभी इन दिनों चातुर्मास कर रहे हैं, ऐसे स्वामी रंगनाथाचार्य जी। तो ऐसे लोगों से हमने पूरी इस यात्रा में बहुत चीज़ें जानी भी है
शेयर भी किया है, समझा भी है। तो ये थी पूरी जानकारी गया से संबंधित। ये जो पितृपक्ष का समय है इसको लेकर के आप कभी भी गया से गुजरे तो एक बार जरूर फल्गु के तट पर आए और हाथ में जल लेकर अपने पितरों को अर्पित करें। पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गया का जो विधान है वो ये कहता है कि गया से आप अगर गुजरते हैं और पिंड दान न करें तो कम से कम तर्पण या तिलांजलि, जलांजलि, पुष्पांजलि कुछ तो अर्पित करें। नहीं करने से क्या है कि पितृलोक में दुखी होते हैं, और करने से क्या है कि देव प्रसन्न, पितर प्रसन्न, और देवता और पितर जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर कुछ मंगल ही मंगल होता है।